Hello students, today we are going to solve the question. So the question says the ratio of resistances of two resistors connected in parallel is 2:3. Then we have to find the ratio of the currents flowing through them when this parallel combination is connected to a cell. So for this, let's see the solution here. तो सिंपली यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि हमारे पास टू रेजिस्टर्स हैं जिनको पैरेलली कनेक्ट किया गया है. सो उनका रेशियो कितना आता है 2:3 का. सो हमें फाइंड करना है द रेशियो ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू देम जब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम कनेक्ट करें अक्रॉस द सेल. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट की. सो द की कॉन्सेप्ट इज जब हम टू रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट करते हैं अक्रॉस अ सेल, सो इन दैट केस जो पोटेंशियल होता है अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टर इज सेम. ठीक है, व्हेन टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर, इन दैट केस द पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर is nothing but what? Same. This is what the concept. So according to this हम फर्स्ट कर लेते हैं कि फर्स्ट रेजिस्टेंस है R1, सेकंड रेजिस्टेंस है R2. सो R1 by R2 हमें गिवन है कितना 2/3 का. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हम क्या जानते हैं, दैट इज I is equals to V divided by R. और जैसा कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम है, यहाँ से हम लिख सकते हैं I varies 1/R. अगर हम दोनों ही कंडीशन को लेकर चले तो सिंपली यहाँ से हम दोनों ही रेजिस्टर्स में से फ्लो होने वाले करंट दैट इज I1 एंड I2 का अगर रेशियो काढ़े तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपली R2 by R1 की इक्वल हो गया. ठीक है, अभी हमें गिवन तो क्या है R1 by R2, बट हमें यहाँ पर R2 by R1 रखना है, यानी कि हमें सिंपली इसका रेसिप्रोकल करना होगा. तो सिंपली ये क्या हो जाएगा 3/2 के इक्वल. सो यहाँ से हमारे पास जो करंट का रेशियो आ गया I1:I2 वो किसके इक्वल आ गया 3:2 के, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. सो अगर हम यहाँ से ऑप्शन चेक करें so option A will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understand the solution. Thank you.